बदउनवान बल्दिया कोरंगी, जो कि पाकिस्तान में बदउनवानी में पहले नंबर पर है और डीएमसीज की कराची की सतह पर भी उसका परचम बदउनवानी का लहरा रहा है। 5 माह से पेट्रोल डीजल पीने वाली ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार भी लगता है 2 दिन से गायब है। कोई बात नहीं, लेकिन बल्दियाती इदारों का जो काम है वो उनको करना चाहिए था, लेकिन वो हैरान कौन तौर पर ठेके पे डिपार्टमेंट देने पे, यानी कि डिपार्टमेंट क्या, जो भी ठेका आता है उसको भी ठेके पे ठेके दे देते हैं, यानी नौकर पर चाकर। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने ठेका दिया और वो भी अफसरान ने लिया, और उसके भी अफसरान ने भी अब अपने आप को 1-2 लाख 3 लाख जो भी ठेका लेना था लिया, बाकी पैसे कहाँ गए पता नहीं, और सुर्खियों की तादाद कम रही, ये हमें बल्दिया कोरंगी के जराए बता रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि आलाइशें सड़ती रहीं। ये शमसी सोसाइटी का एक मंजर है और यहाँ पर आलाइशें पड़ी हुई हैं। अगर जानवर मर जाए तो उसको भी ला के डाल दिया कि शायद उठा लेंगे, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो हफ्शी हलवा था वो तो पहले ही ले लिया था, इसलिए कौन देखे। अगर हफ्शी हलवा नहीं मिलता तो शायद कार्रवाई हो जाती, या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जो ठेका दिया था अफसरान को उसकी मॉनिटरिंग ही कर लेती तो जिएशा हो जाता। शहरियों को यानी कि लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल वालों को रिलीफ मिल सकता था, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने भी अंगड़ाई ली कि हमने अब आधे में ही काम कर लिया, खुश रहो। लेकिन बल्दिया कोरंगी की हदूद में आलाइशें सड़ती रहीं। आज चौथे दिन भी शाह फैसल टाउन 1 नंबर की कचरा कुंडी आलाइशों से भरी हुई थी और वहाँ पर आलाइशें सड़ रही थीं और कोई पूछने वाला नहीं था। ग्रीन बेल्ट के पास भी आलाइशें शाह फैसल में पड़ी सड़ रही थीं। लांडी के मुज़फ़्फ़राती इलाकों में जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर भी कोई नहीं पहुँच सका। मॉडल कॉलोनी का हमने बता दिया था, जो कि मॉडल टाउन ये कहते हैं फ़खरिया, वहाँ पर लोगों ने पैसे दे के आलाइशें उठवाई, ये गायब हो गए थे और 3 दिन के पैसे थे, 3 दिन की सुजुकियाँ थी, वो कहाँ गई किसी को नहीं मालूम, क्योंकि बदउनवान बल्दिया कोरंगी में हर काम ठेके पे चल रहा है। यानी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने भी आगे ठेका बढ़ा दिया और वो भी अफसरान ने लिया और अफसरान ने फिर जिएशा किया और लोग सहूलतों से महरूम हो गए। वज़ीर आला के मामून की खुसूसी टीम, जिसमें तैमूर तालपुर भी थे, उनको लाया जाता था और काजवे से ही पैर गीला करके यानी वजू करके वापस भेज दिया जाता था डरा के। वो भी वापस चले गए, ना लांडी आए, ना कोरंगी, ना शाह फैसल और ना पर मॉडल टाउन गए और लोगों से मुलाकात की, ना पूछा कि आलाइशें क्यों पड़ी हुई हैं। बारिश 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 का नारा लगता रहा, आलाइशें सड़ती रहीं और ताफुन उठता रहा। चौथे दिन भी ताफुन उठ रहा है और ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार और दीगर गायब है। जबकि इसकी जीत जागती मिसाल हम आपको ये दे सकते हैं कि बल्दिया कोरंगी के अपने दफातर टपकते रहे और नुकसान होता रहा। लाजमी सर्विस यानी एमरजेंसी ड्यूटी लगाई गई थी, एमरजेंसी एमरजेंसी एमरजेंसी, खुद गायब हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, ऑफिस टपकते रहे, टप 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 टप, लेकिन कोई इसका पुरसाने हाल नहीं था। ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार को भी बता दिया गया था, लेकिन वो पेट्रोल डीजल मेघालय अच्छा वाला पी गई, कोई बात नहीं। 5 माह से पेट्रोल डीजल पीने वाली ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार को क्या पता, इसलिए कि दफातर में क्या हो रहा है। मुलाजमीन और अफसरान दफ्तर छोड़ के भाग गए कि ये छत ना गिर जाए हमारे ऊपर, और यकीनी तौर पर रिलीफ इनकेशमेंट और उसके बकायाजात भी मिलने में ताखीर होगी, बेवा मारी मारी फिर रही होगी। अफसरान ने दफ्तर छोड़ दिए। ये बारिश की तस्वीर है और अब आने वाली बारिश में इससे भयानक तस्वीर होगी और ये छत नीचे भी आएगी और हो सकता है 1-2 निकलने में कामयाब हो जाएं, लेकिन हम पहले से खबरदार कर रहे हैं ठंडी मशीन में बैठी हुई 5 माह से पेट्रोल डीजल पीने वाली सरकार को, जो कि हर महकमा ठेके पे दे रही है और ठेके पे लेने के बाद हबशी हलवा, कोई बात नहीं। दूसरे अफसरान जिनको ठेके नहीं मिले वो हाथ मल रहे हैं, लेकिन सैनिटेशन में जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन दीगर डिपार्टमेंट भी पट्टे पे चल रहे हैं। अफसरान को मजबूर किया जा रहा है कि वो पट्टे पे लें। हम आपको और भी तफसील बता सकते हैं। तो हम हैरान कुन तौर पर ये भी इतलात आ रही हैं कि कुछ तनख्वाहें ऐसी भी जारी हो रही हैं कि बंदा पाकिस्तान में है ही नहीं, वो कहीं और बैठा हुआ है, लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम है कि हर महीने तनख्वाह जा रही है। हम उसका एम्प्लॉय नंबर और बाकी डेटा भी अगले किस्म में आपको ज़रूर बताएंगे कि ये देरीना मुतालबा किसका है, वो भी बताएंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर सारे काम हो रहे हैं बल्दिया कोरंगी में। वज़ीर बल्दियात मुस्कुरा रहे हैं। मेरे ख्याल है कराची आ गए होंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि मुर्तज़ा आप थकने के बाद करंतना में चले गए हैं
اور ہماری اطلاعات ہے کہ سعید غنی بھی کہ ہم اکیلے کیسے پھنس گئے. کوئی بات نہیں، اب واپسی کا عمل شروع ہو گیا اور سپر ہائی وے پہ ہری ہری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں دوڑتی ہوئی کراچی کی طرف دیکھی جا سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بلدیہ کورنگی کے بھی کچھ لوگ واپس آ گئے ہوں، لیکن کیا لوگوں کو سہولتیں ملیں گی، صاف ستھرا ماحول ملے گا، علائشیں اٹھیں گی، بارش کا پانی نکلے گا؟ یہ سارے سوال ہیں، بلکہ مذاق ہے. اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، نہ جواب لینے والا کوئی ہے اور نہ جواب دینے والا، اس لیے کہ حبشی حلوہ اوپر بادام پستہ اخروٹ. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.